जय हिंद। तो सभी तो हमारा सेशन है रेशियो प्रोपोर्शन का, वो भी एक बेसिक लेवल ही है। इसमें कुछ जो क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस जो कल हम देखे थे उससे मिलता जुलता होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो पीछे का है वो भी कवर होते चलेगा। चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो हम शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 6, 14, 18 तथा 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पे परिणामी समानुपाती संख्या एक समानुपात बनाएगी। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम फर्स्ट क्लास में भी बता चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं, तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को हम जो है ऑप्शन के माध्यम से करते थे, तो चलिए इसको भी हम ऑप्शन के ही माध्यम से करेंगे। 6/14 प्लस 18/38, इसमें से क्या जोड़े यहाँ पे? दोनों में एक ही संख्या होना चाहिए। जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, वही संख्या वहाँ यहाँ और यही संख्या यहाँ, चारों घर पे वही संख्या बैठेगा, तो संख्या समानुपाती होती है। चलिए हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। 6/14 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 18/38 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 8 और 14 2 16, 18 2 20, 38 2 40। इसे हम कट करते हैं। 20 दूनी 40 अर्थात 1/2, 8 दूनी 16 यानी 1/2। हम देख रहे हैं कि 1/2 बराबर 1/2। ऑप्शन नंबर 2 रखने पे हमारा संख्या मिल जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि A अनुपात B बराबर 5:7 हो और C अनुपात D बराबर 2A अनुपात 3B है, तो AC अनुपात BD क्या होगा? चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। हमारा जो है A अनुपात B का मान दिया हुआ है 5:7 और हमें C और D का मान दिया हुआ है 2A अनुपात 3B। तो हम देख रहे हैं कि A का जो मान है हमारा 5 है और B का मान हमारा 7 है। हम यहाँ A का मान बैठाएंगे और यहाँ पे B का मान, तो 2 गुना A का मान क्या है 5 और 3 और B का मान 7, 5 दूनी 10 और 7 21, यानी C का मान 10 और D का मान 21। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है वो है AC अनुपात BD का। A का मान हमारा 5 है तो C का मान कितना है हमारा 10, B का मान 7 है और D का मान कितना है 21। 50 अनुपात 7 दूनी 14, 147, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है x अनुपात y 3:2 है, तो अनुपात 2xy प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर के बराबर होगा। जहां जहां हमारा x और y का मान दिया है, x और y का मान हमें दिया है 3:2 और हमसे पूछ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। हम क्या करेंगे, x का मान जहां जहां है वहां x का मान बैठा देंगे और y का मान जहां जहां है हम y का मान बैठा देंगे। चलिए बैठाते हैं। 2 गुना x का मान 3 है तो 3 स्क्वायर, ये 3, और y का मान 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अनुपात 3 गुना 3x स्क्वायर माइनस 2, y का मान 2 गुना 2x 2, y का मान 2, y का मान 2 2 स्क्वायर। अब इसे हम हल करते हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12 अनुपात 3x स्क्वायर था, हमें यहाँ मान 3 रखना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हमारा 18 और 20 का जो होगा मान वो होगा 30 अनुपात और यहाँ पे घट के 19। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है
वो हमारा पूछता है सी सी नंबर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए पे पावर 4 और बी पे पावर 4 बराबर होगा। यहाँ जो है हमारा ए पावर 4 है, तो हमें ए का मान दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ए बटा बी बराबर बी बटा सी लिख सकते हैं। तो हम इसे क्रॉस कर देंगे, गुना मल्टीप्लाई क्रॉस ए सी बराबर किसका, बी स्क्वायर। तो हमें निकालना है A4 अनुपात B4 का मान। तो हमारे B4 का मान यहाँ पे बैठाते हैं, तो हमें इसके अनुसार जो है हमारा B4, क्योंकि ये तो इसके स्क्वायर के बराबर है, यानी इस पे और एक स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर जब इस पे चाहिए तो हमारा जो ए का मान होगा ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा और सी पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें मान निकालना है किसका, इसका। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर अनुपात B4 का मान क्या निकला हमारा, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ये तो जो होता है बटे में होता है, तो ये जो बटे में होगा जैसे कि ए पावर 4 बटा ए पे पावर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि भाग में जो है बेस समान हो तो पावर घटता है। तो ये घट के कितना बच गया यहाँ पे, तो बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ भाग नहीं दे रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि बेस समान तो पावर घटेगा। ए पे पावर 2 अनुपात ए पे पावर सी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है 2। अगला प्रश्न है हमारा, ए अनुपात बी का जो मान है रेशियो वो है 1/2 अनुपात 3/8। अब बी सी का मान 1/3 इंटू अनुपात 5/9, और उसी प्रकार सी अनुपात डी का मान दिया है 5/6 अनुपात 3/4। हमें निकालना है ए बी सी डी का मान। तो हमारा जो ए अनुपात बी का मान है वो है 1/2 अनुपात 3/8 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 अनुपात 6। इसे हम करते हैं 2 से तो 4 अनुपात 3। और हमारा बी और सी का मान कितना दिया है, बी और सी का मान दिया 1/3 अनुपात 5/9 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 अनुपात 5 या 15, 3 से 3 अनुपात 5। और सी अनुपात डी का मान क्या है, 5/6 अनुपात 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 चौक 20, 2 तिया 18। हम इसे करते हैं उसे तो 10 अनुपात 9। तो हमारा जो मान निकला है ए अनुपात बी 4 अनुपात 3 और बी अनुपात सी 3 अनुपात 5 और सी अनुपात डी 10 अनुपात 9। ऐसे क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें कि देखे थे कि सी लास्ट में था, डी का मान पहले था, बट हमें यह क्या करना है, जिसका लास्ट उसी से शुरुआत होनी चाहिए, जिसका लास्ट उसी से शुरुआत होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारा तो मान निकल गया यहाँ पे, तो हम हमेशा राइट से शुरुआत करते हैं। जब राइट से शुरुआत करते हैं तो हमारा जो सी का मान यहाँ 10 दिया है, यहाँ पे सी का मान क्या दिया है 5। तो हम क्या 5 में गुना करेंगे, कुछ क्या गुना करें जो कि हमारा 10 मान आ जाए। तो हमारा इसका क्या मान है, 10 अनुपात 9 है, इसमें कुछ गुना करने की जरूरत नहीं है। और 5 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 10, 5 दूनी 10। और हम इसमें अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी तो हमें बी में भी तो 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6। अगर यहाँ 6 है, बी का मान हमारा 6 आया, तो फर्स्ट वाला रेशियो में भी तो बी का मान 6 आना चाहिए। तो 3 में क्या गुना करें जो 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6, 2 गुना कर रहे हैं तो 6, और अगर इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले में भी तो चाहिए, तो 4 दूनी 8। तो हमारा जो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो मान आया है वो आया है 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। 8 देखते 8 6 10 9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। मतलब अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी 2 3 4 हो तो अनुपात ए बाय बी, बी बाय सी और सी बाय ए किसके बराबर होगा। तो हमारा जो
ए अनुपात बी अनुपात सी का मान जो दिया हुआ है 2:3:4, तो हमारा हम देखते हैं हमारा निकालना क्या है, 1/b अनुपात b/c अनुपात c/a। सबका मान बैठाते हैं, a का मान 2 बटा b का मान 3, b का मान 3 तो c का मान 4, c का मान 4 तो 2 का मान a का मान 2। सभी का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा हमारा, तो 12 होगा। एलसीएम 12 तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 6 चौके 24। तो हम तीनों का जो एलसीएम है 12 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें निकालना है इस पूरे का मान कि क्या रेशियो का अनुपात क्या होगा। तो हम देखेंगे रेशियो जो हो रहा है हमारा वो 8, 9 और 24 का है। 8, 9, 24 जो कि सी नंबर है। आप कहेंगे हम 12 क्यों नहीं ले, क्योंकि 12 इसलिए नहीं रहे हैं कि कॉमन है सभी का। ये देखिए 8/12 लिखते हैं अगर इसे, और 9/12 लिखते हैं, और फिर 24/12 लिखते हैं, तो सभी का 12 हम हटा सकते हैं क्योंकि ये सभी का 12 हमारा कॉमन है। तो हमारा लास्ट जो बचता है वो है 8, 9, 24 का। तो हमारा अगला क्वेश्चन केवल चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 3:2, और हमें मान निकालना है 3a + 5c + 7e अनुपात 3b + 5d + 7c 7f। आपको हम बता चाहते हैं आप सभी को कि इसका सबसे आसान तरीका क्या है। इसका सबसे आसान तरीका है प्रश्न को देखते ही आंसर पे टिक मारना, क्योंकि ऐसे प्रश्न में लगभग आंसर जो कि हमें यहाँ पे दिया है ए बी सी डी और ई एफ, और देखेंगे कि यहाँ पे 3a 3b, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट है, 5c 5d, यहाँ से देखिए 7e और 7f दोनों का अपोजिट है। तो ऐसे में जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा 1/2 यहाँ पे दिया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न का सभी का आंसर लगभग अगर यह मैच करता हो, जैसे 3a है 3b है, 5c है 5d है, 7e है तो 7f है, तो ऐसे का आंसर लगभग जो भी यहाँ दिया हुआ है बराबर में वही इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि a अनुपात b का मान क्या दिया हुआ है, तो बराबर में सभी है। तो यहाँ पे कोर्स कहेंगे कि 1/2 1:2 ही है, और c अनुपात d का भी मान 1:2 है, और e अनुपात f का मान भी 1/2 है। तो हम सभी पे मान बैठाते हैं। अगर 3a + 5c है + 7e है अनुपात 3b + 5d + 7f है, अगर सभी पे हम मान बैठाते हैं, 3a का मान 3 ही हो जाएगा, c का मान क्या है 1 है 5 हो जाएगा, और 7 गुना e 1 है तो हमारा मान 7 ही होगा यहाँ पे। अब 3 यहाँ मान है, और b का मान क्या है 6, तो 3 दूनी 6, 5 d का मान 2 तो 5 दूनी 10, और 7 और f का मान 2 तो 7 दूनी 14। अब हम गुना करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 8, 8 और 7 15, और हमें यहाँ 16 और 16 और 14, 16 14 30, तो हम काटेंगे 2, तो हमारा जो मान आएगा 1:2 का आएगा, जो कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहले जो आंसर था यहाँ पे 1/2 ही आया, और ये इसका भी मान 1/2 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी मान हमारा दिया हो वो वही हमारा आंसर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तथा 2a - 3b + 4c हो बराबर 33 हो, तो c का मान क्या होगा। पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि किसी भी रेशियो को सिर्फ हम जोड़ सकते हैं, घटा कर सकते हैं, गुना भाग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुना भाग करने के लिए हमें जैसे किसी को भी गुना, जैसे हमारा रेशियो का मान दिया है 1:b/c, तो जो कि 2:3:4 है, उसमें हमारा लिखा हुआ था जैसे कि गुना हम करते हैं, जोड़ तो डायरेक्ट हम किसी भी रेशियो को कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसे प्लस करते हैं तो हमारा क्या होगा 3 2 5 5 4 9 कर सकते हैं।
इसको घटा भी कर सकते हैं, लेकिन जब गुना और भाग की बात होगी तो हमें यहाँ पे जो है इसको 2x को 2x मानना पड़ेगा, 3 को हमें 3x मानना पड़ेगा और 4 को 4x ही मानना पड़ेगा। उसी प्रकार ध्यान रखना है कि जैसे हमारा मान यहाँ पे 2a दिया है तो हम यहाँ 2a में गुना करने वाले हैं, क्योंकि अगर रेशियो का एक प्रॉपर मान नहीं होता है, रेशियो का एक मान नहीं कह सकते कि 4 ही रेशियो का मान होगा, इसलिए अगर इसको लेते हैं तो 4 मान नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर x छिपा रहता है। तो ये x का मान क्या है ये तो हमको भी पता नहीं है ना, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे ये x का मान हमें नहीं पता चलेगा, इसलिए हमें इसको x मान के चलते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है, हमें निकालना है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33। हमें निकालना है c का मान, तो 2a का मान हमारा क्या है 2x है, तो यहाँ हम 2x लिखेंगे। 3 का मान क्या है 3, और b का मान हमारा 3x है, 3 गुना 3 3x। 4 का मान क्या है हमारा 4 में 4x, तो c का मान क्या होगा c का मान 4x है 33। सी का मान क्या हमारा 4x। अब चलते अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4x माइनस 3 तिया 9x प्लस 4 चौक 16x बराबर 33। इसे करते हैं 16 4 20, 20 में से 16 4 20, 20 में से 9 गया तो 11x, 11x बराबर 33। तो x का मान क्या हो जाएगा 3, हमारा x का जो मान आया है वो 3 आया। हमें पूछ रहा है सिर्फ c का मान क्या होगा, तो c का जो मान है वो अनुपात 4 है, तो अनुपात 4 का मान अगर x का मान हमारा x का मान यदि 3 है, यानी अनुपात a का मान जो है वो हमारा क्या है 3 है, तो 4 का मान क्या होगा 4 तिया 12, यही हमारा जो आंसर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अगला प्रश्न है हमारा a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो ma प्लस nc बटे MB प्लस ND निम्नलिखित में किसके बराबर नहीं होगा। तो हम जान रहे हैं कि A बटे इस तरह नहीं, इस तरह बताते हैं, A अनुपात B बराबर C अनुपात D है, तो A बटे B बराबर C बटे D लिख सकते हैं, यानी ये देखिए ये भी मिल गया हमारा, ये भी मिल गया ऑप्शन। और आगे जब इसी तरह आपका अगला क्लास होगा तो उसमें बताया जाएगा ऐसे क्वेश्चनों को हम जोड़ भी सकते हैं, जैसे a प्लस सी बाय पी प्लस डी कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी मिल जाता है। बट हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है किसी तरह मैच नहीं करता है, जो कि गलत है, यही हमारा आंसर होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है a अनुपात b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 3 अनुपात 5। तो हमें निकालना है a प्लस b प्लस c अनुपात 2a प्लस b माइनस c किसके बराबर होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमारा a अनुपात b अनुपात c का जो मान है वो है 7 अनुपात 3 अनुपात 5 दिया हुआ है। हमें निकालना है a प्लस b प्लस c और 2a प्लस b माइनस c का। a का मान 7, b का मान 3 और c का मान 5। हमारा अनुपात होगा 2 गुना 7 प्लस b का मान 3 माइनस 5। 7 5 12, 12 में 3 गया कितना होगा 9, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 में से 5 गया 12, 3 को मान 3 4 तिया 12, यानी 3 अनुपात जो 4 है यही हमारा आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है a अनुपात b अनुपात c 3 अनुपात 4 अनुपात 7 हो तो अनुपात a प्लस b प्लस c अनुपात c किसके बराबर होगा। चलिए हम प्रश्न को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसे लिखते हैं। a प्लस b प्लस c अनुपात c का जो मान है वो क्या होगा। तो हमारा a का मान दिया है 3, b का मान 4 और c का मान 7, और हमारा c का मान क्या है 7 है। जुड़ते हैं 4 3 7, 7 7 14, 14 अनुपात 7 जो कि 2 से कट जाएगा, अर्थात 2 अनुपात 1 हमारा आंसर होगा। आज का क्लास यहीं एंड होता है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।